Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 4 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. This video is basically of student of Delhi University SOL for all undergraduate student. Let's start this video. हम एक बार इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं. आज हम लेसन नंबर 7 मोटिवेशन, लेसन नंबर 8 लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इनकी वन शॉट रिवीजन करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7 मोटिवेशन ऑब्जेक्टिव्स. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आइडेंटिफाई द फैक्टर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव मोटिवेशन. डिस्क्राइब द फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन. एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स. डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय मोटिवेशन. बेसिकली हमें इस चैप्टर में मोटिवेशन पढ़ना है. मोटिवेशन होता क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, ठीक है, और क्या फीचर्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या थ्योरीज है. तो हमें इस चैप्टर में हमें ये सब बातें कवर करनी है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन. मोटिवेशन इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज इट डिराइव्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर टास्क विद एनर्जी. इट इन्वॉल्व्स इंकरेजिंग एंड inspiring individual to work towards achieving organizational goals. Motivation is about fulfilling the needs and desire of employees so that they are willing to put their best efforts. This can be achieved through a combination of financial and non-financial incentives, a positive working environment and opportunity for growth and recognition. बेसिकली मोटिवेशन एक क्रूशियल एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में. क्योंकि ये हम मोटिवेट हम इंसान को तब करते हैं जब वो और मोटिवेट होके वो अपने गोल में, मतलब ठीक है, वो अपने गोल को बहुत जल्दी से पूरा कर लेता है. मतलब अगर इम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेस्ट परफॉर्म करेगा तो इससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ग्रोथ होगी. तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है. सपोज़ मैं किसी पर्सन को एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही हूँ, मतलब मैं उससे कुछ ऐसी चीज़ दे रही हूँ जिससे वो बहुत एनर्जी उसकी बूस्ट हो जाएगी, उसका काम करने का बहुत मन करेगा. तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है. क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशनल की बहुत ग्रोथ होगी. तब भी मोस्टली कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन करती है. तो इससे क्या होता है, कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन के एज अ मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं तो एम्प्लॉय के अंदर बहुत एनर्जी बूस्ट हो जाती है काम करने की. फैक्टर्स एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मोटिवेशन. Financial incentives, adequate compensation including wages, salaries and bonus is essential to motivate employees. मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या क्या आते हैं, वेजेस आते हैं, सैलरीज आती है, बोनस आते हैं. ये बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए. हारमोनियस वर्किंग इन्वायरमेंट. अब वर्क प्लेस विद गुड लाइटनिंग, वेंटिलेशन एंड क्लीननेस कॉन्ट्रीब्यूट टू मोटिवेशन. अगर काम करने की जगह बहुत अच्छी है, बहुत हाइजीनिक है, ठीक है, वेंटिलेशन है, बहुत ज़्यादा क्लीननेस है, तो एम्प्लॉय का वहाँ जाने का मन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में. तो इससे क्या होगा, इससे भी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, काम करने का उनका बहुत ज़्यादा मन करता है. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर प्रमोशन. ऑफरिंग कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन मेरिट एंड सीनियरिटी मोटिवेट्स एम्प्लॉय. मतलब ऑफ़र करना कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी किसको, एम्प्लॉय से, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं. नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स पर्क लाइक फ्री ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़. मतलब अगर हम किसी एम्प्लॉय को ट्रैवल करने की देते हैं, अलाउंस देते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि सारा खर्चा हम उठाएंगे. तो इससे क्या होता है, अगर आप काम अच्छा करोगे, ठीक है, हम उनको एजुकेशन का खर्चा देते हैं, मेडिकल की ट्रीटमेंट का खर्चा देते हैं. तो इससे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा काम करने का उसका बहुत ज़्यादा मन करता है. नेक्स्ट है पेंशन बेनिफिट. रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड्स एंड पेंशन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर. ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए. नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी. एश्योरेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिग्निफिकेंट मोटिवेटर. जॉब सिक्योरिटी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेट करने के लिए. अगर एम्प्लॉय को पता हो कि मेरी जॉब सिक्योर है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा. नेक्स्ट है गुडविल एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट. अ पॉजिटिव रेपुटेशन एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट एम्प्लॉयज़. एप्रिसिएशन, रेगुलर रिकॉग्निशन एंड प्रेज फॉर गुड वर्क बूस्ट
मोटिवेशन. एम्प्लॉय यूनिफिकेशन, यूनिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट अमंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल इनहेंस मोटिवेशन. अगर एम्प्लॉय को पता चले कि हर लेवल पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है और यूनिटी से काम हो रहा है, तो एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा मन करेगा, इससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कोई भेदभाव नहीं होता. नेक्स्ट है रिलेशनशिप विथ हायर अथॉरिटी. गुड रिलेशनशिप विथ सुपीरियर फाउस्टर मोटिवेशन. ठीक है, अगर एम्प्लॉय का जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के होते हैं, अगर वो एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, उनके साथ गुड रिलेशन बना के रखेंगे, तो इससे भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. ह्यूमन एस्पेक्ट. मोटिवेशन इज सेंटर अराउंड गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर टू मीट स्पेसिफिक गोल. ठीक है. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. मोटिवेशन इज ड्राइवन बाय फुलफिलिंग साइकोलॉजिकल नीड्स. नीड मीटिंग एक्टिविटी. मोटिवेशन इज लिंक्ड टू मीटिंग वेरियस ह्यूमन नीड्स. Complete approach. Effective motivation address all interconnected needs of an individual. Combination of financial and non-financial. Both financial rewards and non-financial recognition play a role in motivation. Ongoing process. Motivation is continuous as human needs evolve over time. मतलब क्या क्या फीचर्स है मोटिवेशन के. ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर अगर हम एम्प्लॉय को अच्छे इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो उसका काम करने का बहुत मन करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन. मतलब क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की. रिमूविंग अपैथी. मोटिवेशन हेल्प्स एलिमिनेट डिससेटिस्फैक्शन एंड लैक ऑफ इंथेसिज्म. मतलब मोटिवेशन क्या डिलीट कर देता है. कोई अगर बंदा डिससेटिस्फाई है तो वो उसको डिलीट कर देगा. अगर उसको पता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम अपनी एनर्जी का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे, अगर अपने अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे कंपनी में, तो कंपनी हमारे लिए भी बहुत कुछ करेगी. अलाइंग विल एंड कैपेसिटी टू वर्क. मोटिवेशन अलाइंस एम्प्लॉय विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क लीडिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस में भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है एम्प्लॉय की. नेक्स्ट है फुल सपोर्ट फ्रॉम वर्कर्स. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू सपोर्ट एंड कॉर्पोरेट विद द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत कॉर्पोरेट करके काम करेंगे. नीड रिकग्निशन. अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग एम्प्लॉयज़ नीड फूस्टर्स मोटिवेशन. मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज रिड्यूसिंग वेस्ट. जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एकदम बेस्ट यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, लेकिन वो वेस्ट भी कम करते हैं. इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी. इससे क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में भी बहुत इम्प्रूवड आता है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. हायर एम्प्लॉय रिटेंशन रेट. मोटिवेट एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसिंग टर्नओवर. ऑब्वियस ही बात है. अडेप्टेबिलिटी टू चेंज. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर मोर अडेप्टेबल टू चेंज इन द वर्क प्लेस. मतलब वो बहुत अच्छे से चेंज करने की कोशिश करते हैं एक अपने वर्क प्लेस पे. इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन. इफेक्टिव मोटिवेशन फोस्टर बेटर रिलेशन विद एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. Theories of motivation. Maslow hierarchical needs theory. A hierarchy of needs ranging from basic psychological needs to self actualization. Employee must satisfy lower level needs before progressing to higher needs. यहाँ बेसिकली मैस्लो ने थ्योरी बताई है कि एम्प्लॉय तब सेटिस्फाई होगा लोअर लेवल नीड्स से, उससे पहले, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके हायर लेवल की नीड्स को. मतलब पहले वो सबसे पहले किस पे सेटिस्फाई होते हैं, लोअर लेवल नीड्स पे, देन उसके पास जाता है हायर लेवल नीड्स पे. नेक्स्ट थ्योरी है हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. हाइजीन फैक्टर. Factor that can cause dissatisfaction if not addressed but do not motivate if improved. Motivator factors. Factors that truly motivate employees such as achievement and recognition. मतलब हर्ट्सबर्ग ने दो फैक्टर में थ्योरी दो को डिस्ट्रीब्यूट करा. एक तो हाइजीन फैक्टर, एक नेक्स्ट है मोटिवेटर फैक्टर. एमसीलैंड नीड्स थ्योरी फोकस ऑन 3 की मोटिवेटर्स. मतलब इन्होंने 3 बात पे फोकस करा है, अचीवमेंट, एफिलेशन एंड पावर. ईच इंडिविजुअल इज प्राइमली ड्राइवन बाय वन ऑफ दीज मोटिवेटर्स. एमसी जर्जन पार्टिसिपेशन थ्योरी. थ्योरी एक्स एज्यूम्स एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क एंड नीड टू बी कंट्रोल. थ्योरी वाई एज्यूम एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंजॉय वर्क. बेसिकली इन्होंने दो थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई.
नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स। मतलब हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड्स आर एसेंशियल फॉर कीपिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेट। दे इंक्लूड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, हम किसी को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल कुछ भी हो सकता है। हम रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं फॉर पर्सनल, कि हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर आप इस लेवल का काम करोगे तो हम आपकी पोस्ट का इंक्रीज़ कर देंगे। तो इससे क्या होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। रिवॉर्ड सर्व एज अ वे टू एक्नॉलेज एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इंकरेजिंग दैम टू मेंटेन और इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इससे हम उनको इंकरेज करेंगे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव करो और मेंटेन करके चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द एफिशिएंसी ऑफ रिवॉर्ड्स। द इफेक्टिवनेस ऑफ रिवॉर्ड डिपेंड हाउ वेल दे मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। For rewards to be effective, they must be perceived as fair and valuable by the employees. When properly implemented, rewards can significantly enhance motivation and lead to better performance and job satisfaction. Rewards एक बहुत अच्छा काम करता है एज अ मोटिवेशन के तौर पे। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, कि हम जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उतनी हमें ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव सिस्टम। एन ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव सिस्टम इज डिजाइन टू मोटिवेट एम्प्लॉयज बाय अलाइनिंग देयर गोल्स विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी लेवल्स। दीज सिस्टम्स शुड कैटर टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफर अ मिक्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात की गई है। इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन। Incentive based motivation relies on providing rewards and incentives to encourage employee to achieve specific target. Incentive based motivation क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को एज अ रिवॉर्ड्स दे, इंसेंटिव्स दे, कि ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ है अपने गोल्स को अच्छे से पूरा कर सके, ठीक है। दिस अप्रोच इज़ इफेक्टिव इन ड्राइविंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर एंड अलाइन देयर एक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इंसेंटिव्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बोनस, कमीशन और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसेंटिव किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम एज अ एम्प्लॉय को बोनस दे दे, ठीक है, कोई भी कमीशन दे दे, कोई भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, कोई भी हम उनकी पोस्ट को बढ़ा सके, ठीक है। डिस्टिंक्शन बेटर रिवॉर्ड्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव। रिवॉर्ड्स जनरली अ फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन फॉर पास्ट परफॉर्मेंस, दे कैन बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। रिवॉर्ड्स को हम मॉनिटरी के उसमें भी दे सकते हैं और नॉन मॉनिटरी के, मतलब उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और इंसेंटिव्स फ्यूचर, कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको ये इंसेंटिव्स देंगे। हम इसको बेसिकली ऑफर करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए, सच एज टारगेट और गोल्स टू अचीव इन एक्सचेंज फॉर अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव। क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जैसे कैश, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को ईसोप वगैरह भी देती है। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल, एक्स्ट्रा वेकेशन डेज, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्किंग रिकॉग्निशन, मतलब कुछ भी हमें ऐसा करके इंसेंटिव्स देना, जैसे कोई मेडिकल, कोई टूर वगैरह, ठीक है, और कुछ भी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लास्ट समरी। मोटिवेशन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स encouraging employee to work towards the organization goals by addressing their needs and desires. Effective motivation requires a combination of financial and non-financial incentives, a positive work environment, and opportunity for growth and recognition. Understanding the various theories of motivation and implementing an effective reward and incentive system can lead to higher productivity, better employee retention, and overall organizational goal. बेसिकली इस चैप्टर में वही मोटिवेशन की बात की गई है कि क्या है और क्या क्या थ्योरीज़ है, ठीक है, क्या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 7। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव grasps the foundational concepts of leadership and its role in business management, differentiate between various leadership styles and their implications on team dynamic and performance, comprehend the critical role communication plays in effective leadership and organizational success, understand the controlling process, its benefit, drawback, and types within business organization, develop insights into the relationship between leadership and followership as well as the importance of good followership.
बेसिकली हम इस चैप्टर में लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में एक एज ए लीडरशिप के लिए, और हम लीडरशिप के स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन लीडरशिप। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. This can involve directing employees and colleagues with a strategy to meet the company's need. Leadership is a crucial because it helps in driving the organization towards its goal, fostering an environment of collaboration and innovation, and ensuring that all team members are aligned and committed to the organization success. बेसिकली लीडरशिप एक स्टाइल है, ठीक है, और ये कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मोटिवेट करता है ग्रुप ऑफ पीपल को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, हम इसमें एम्प्लॉयज़ और कलीग को डायरेक्ट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करने। लीडरशिप की बेसिकली ये सब क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, कि तुम्हें अपने नीड्स को, ठीक है, कंपनी के नीड्स को तुम्हें कैसे पूरा करना है, उनको स्ट्रेटेजी बताई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ए लीडरशिप, विजन एंड डायरेक्शन। लीडरशिप प्रोवाइड अ क्लियर विजन एंड सेट गोल्स। लीडरशिप एम्प्लॉय को एकदम क्लियर विजन प्रोवाइड करता है और उनको गोल्स प्रोवाइड करता है, उनको गोल की स्ट्रेटेजी बताता है, उनको गोल का बताता है कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए, विच आर एसेंशियल फॉर द गाइडेंस। बेसिकली ये गाइडेंस करता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कि आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, एंड मोटिवेशन ऑफ टीम मेंबर्स, और टीम मेंबर्स को मोटिवेट। Change facilitation. Leadership act as a change agent who encourage innovation and adaptability within the organization. Motivation and morale. By inspiring confidence and enthusiasm, leaders can boost morale and increase productivity. Decision making and problem solving. मतलब एक तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है किसी काम में, तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव लीडर्स हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, thereby enhancing organizational efficiency. Next है features of leadership. Influence. A leader's ability to influence other is fundamental in shaping the attitudes and behavior of team members. Vision. Leader must have a forward-looking vision that guides the organization's strategies and decision. Communication. Effective leaders communicate clearly and persuasively, ensuring that their message is understood and embraced by their audience. Adaptability. Leaders must be flexible and able to respond effectively to change in the business environment. ठीक है, यहाँ पे लीडरशिप के फीचर्स बताए गए। अब लीडरशिप का क्या क्या स्टाइल होता है। ऑटोक्रेटिक. दिस स्टाइल इन्वॉल्व सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग वेयर द लीडर्स मेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग टीम मेंबर्स. इट कैन बी इफेक्टिव इन सिचुएशन रिक्वायरिंग क्विक डिसीजन बट मे लेड टू रिड्यूस टीम मेंबर इंगेजमेंट. ऑटोक्रेटिक मतलब लीडरशिप में स्टाइल है अलग अलग। ऑटोक्रेटिक मतलब जहाँ पे जो लीडर है वो अपने आप ही सब डिसीजन ले लेगा, ठीक है, बिना किसी एम्प्लॉय के सजेशन से। इससे क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब खुद से सारे डिसीजन लेना, ठीक है, बिना किसी मेंबर की कंसल्टेशन से, बिना कोई एम्प्लॉय के इंगेजमेंट से अपने आप सारे काम करना। इसमें टीम मेंबर का काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. लीडर्स यूजिंग द स्टाइल इनकरेज टीम input and participation in decision making, fostering a sense of ownership and accountability among team members. डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि लीडर हर एक एम्प्लॉय की सजेशन लेगा, ठीक है, उनको इनकरेज करेगा कि आप पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, मतलब उनको, लीडर को बेसिकली एम्प्लॉय को बोलेगा कि आप अपने डिसीजन बताओ, आप अपने सजेशंस बताओ क्या क्या करना चाहिए। मतलब वो खुद से डिसीजन नहीं लेता, बेसिकली सब एज ए टीम वर्क की तरह काम करते हैं। Laissez-faire. This hands-off approach allows team members to make decisions and solve problems on their own, promoting innovation and creativity, but requiring self-motivated individual. मतलब बेसिकली जो लीडर है वो एम्प्लॉय के हाथ में दे देता है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। इसमें लीडर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, और ये बेसिकली इसको प्रमोट करता है, इनोवेशन को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, ठीक है, इससे मोटिवेटेड हो जाते हैं इंडिविजुअल्स। Transactional. This style is based on a system of rewards and punishment focus on the performance and compliance of team members. ये स्टाइल किस पे बेस है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेंगी, ठीक है। ये किस पे फोकस होती है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे फोकस होती है। Transformational. Transformational leaders inspire and motivate followers to exceed their own self-interest for the good of the organization.
हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। अब एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इंटीग्रिटी। अ लीडर मस्ट बी ऑनेस्ट एंड अप होल्ड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। अगर कोई हमें गाइड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए उसका। अगर उसका कॉन्फिडेंस लो है तो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी लो होगा। लीडर्स नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन देयर डिसीजन एंड एक्शन टू इंस्टिल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन देयर टीम, ठीक है। कमिटमेंट, डेडिकेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड perseverance in achieving them is essential. नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होना भी बहुत मस्ट है। लीडर शुड बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड फोस्टर इनोवेशन। empathy, understanding and valuing the perspectives to and feelings of team members is crucial for effective leadership. Decision making skill, a leader must be capable of making informed and timely decision, मतलब उसके अंदर decision making skills भी होनी चाहिए, ठीक है, creativity भी होनी चाहिए, empathy भी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इज़ नॉट लिमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट, मतलब ये एक टॉप मैनेजमेंट तक लीडरशिप लिमिटेड नहीं रहती। इट शुड बी कल्टिवेटेड एट एवरी लेवल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक लेवल पे कल्टिवेट होती है। दिस अप्रोच इनकरेजेस लीडरशिप क्वालिटीज इन ऑल एम्प्लॉयज, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Practices for developing leadership, training and development, providing opportunity for skill development and leadership training help prepare individual for leadership role. एक एम्प्लॉय के लिए ही ट्रेनिंग नहीं होती, एक लीडर के लिए भी एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है, उनकी भी मेंटोरिंग होती है, उनको भी कोई गाइड करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस लीडर्स कैन गाइड लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, ऑफरिंग एडवांस एंड फीडबैक। Empowerment, assigning responsibilities and encouraging autonomy help develop leadership skills. Feedback and growth opportunity, regular feedbacks on performance and opportunity for growth motivate individual to improve their leadership capability. अगर हम लीडर्स को मोटिवेट करें, ठीक है, और उनका फीडबैक दो उनकी परफॉर्मेंस पे, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़, कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएंगी। रिलेशनशिप अमंग लीडरशिप एंड फॉलोवरशिप। The relationship between leader and followers is dynamic and symbiotic. Effective leaders understand the importance of engaging followers. Effective leader कौन होते हैं? जो एक engaging followers की importance को समझ पाए, valuing their input, उनके input की value कर सके, ठीक है, and fostering an environment of mutual respect and collaboration. Importance of good followership. Good followership is crucial as it support leadership efforts. एक गुड फॉलोवरशिप हम किसे कहेंगे? जो सपोर्ट करे, जो उसको मोटिवेट करे, उनकी लीडरशिप के एफर्ट्स को इन्हेंस करे, टीम परफॉर्मेंस को, एंड कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉलोवर्स हु आर प्रोएक्टिव एंड इंगेज्ड कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड फीडबैक, हेल्पिंग टू improve प्रोसेस एंड strategies. Qualities of a good follower: active engagement, being involved and contributing to decision and activities; loyalty, showing dedication and support to the leader and the organization; critical thinking, analyzing situation and providing constructive feedback; flexibility, being adaptable and open to change; responsibility, taking ownership of task and being accountable for one's action. Types of followers: पैसिव, these followers are not proactive and tend to wait for direction, मतलब ये प्रोएक्टिव नहीं होते, इनको डायरेक्शन का वेट होता है कि हमें कोई आके डायरेक्ट करे। कन्फॉर्मिस्ट, दे कंप्लाई विद अथॉरिटी एंड आर ऑफन रेलिकेंट टू ऑफर देयर ओन आइडियाज़, इनके अपने ओन खुद के आइडियाज़ होते हैं। एलिनेटेड, क्रिटिकल ऑफ लीडरशिप बट डिसएंगेज फ्रॉम द प्रोसेस, ठीक है। Pragmatic, they balance confirming and critical thinking, adapting as needed. Exemplary, highly engaged, proactive, and capable of critical thinking, they are ideal followers. Next है communication. Communication is the lifeblood of any organization involving the exchange of information, ideas, and emotions between individuals. It is essential for coordinating activities, fostering understanding, and building relationship. Communication क्या होता है? अब कि कोई अगर कम्युनिकेशन बेसिकली एक लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, ठीक है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर हम कोई एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कर रहा है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, इमोशंस, आइडियाज़, किसके साथ? एक इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। इससे क्या होता है,
जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी की तरह काम होता है, टीम वर्क की तरह काम होता है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या फीचर्स हैं? रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पीपल, ठीक है, इन्वॉल्व्स अ सेंटर हु कन्वे मैसेज एंड रिसीवर हु इंटरप्रेट इट्स। कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम हमें दो लोग चाहिए, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है, एंड देन रिसीवर जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। मैसेज कंटेंट, द सब्सटेंस ऑफ कम्युनिकेशन विच शुड बी स्पोकन वर्ड, अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ गेस्चर। क्या क्या हो सकता है? या हम किसी को बोल के कुछ समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कोई रिटन डॉक्यूमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम किसी गेस्चर मतलब किसी भी हम अपने जो साइंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेट इज active with feedback being a critical component to ensure understanding। communicate फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शनल फ्लो, कम्युनिकेशन कैन बी वर्टिकल, कम्युनिकेशन वर्टिकल भी हो सकती है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड से, और हॉरिजॉन्टल लैटरल। कंपोनेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? सेंडर, द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, जो मैसेज को ओरिजिनेट करते हैं। मैसेज, द इंफॉर्मेशन और कंटेंट टू बी कम्युनिकेटेड, जो इन्फॉर्मेशन और जो कंटेंट है हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं उसको मैसेज कहते हैं। चैनल, क्या मीडियम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ईमेल से कर रहे हैं, स्पीच से कर रहे हैं, रिटर्न है, क्या है, तो ये चैनल है। रिसीवर, द इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड, जिसके पास ही मैसेज भेजा जा रहा है। और फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आइडिया फॉर्मुलेशन, द सेंडर डेवलप्स अ कॉन्सेप्ट और आइडिया टू कम्युनिकेट। आइडिया किसी को भेजने से पहले तो आइडिया फॉर्मुलेट करना चाहिए। इन कोडिंग, द सेंडर ट्रांसलेट द आइडिया इनटू द मैसेज। अब क्या हो रहा है कि अब आइडिया किस में ट्रांसलेट हो रहा है? मैसेज में। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, मतलब मैसेज किस चैनल के थ्रू भेजा जा रहा है, ठीक है। डी कोडिंग, द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज, अब रिसीवर उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। अब फीडबैक देगा लास्ट। फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है किसी एज अ कम्युनिकेशन में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है, या स्पोकन बोल के हो रही है या रिटन से हो रही है, ठीक है। नॉन वर्बल, जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का, जिसमें अपने गेस्चर का, जिसमें हम फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करके किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। विजुअल, मतलब हम किसी के चार्ट के थ्रू, ठीक है, कोई पीपीटी के थ्रू, कोई ग्राफ के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, हम किसी ईमेल सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब टाइप्स पे क्वालिटीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेटर। क्लैरिटी, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड आइडियाज़ क्लियरली, मतलब हमें आइडिया दे रहे हैं, हम पहले उसमें खुद में भी तो क्लियर होना चाहिए, तभी हम, अगर हम खुद क्लियर नहीं है तो हम किसी को जो मैसेज भेज रहे हैं वो कैसे क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है कंसाइजनेस, बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब हमें अपने मैसेज में जो हमें बात करनी है टू द पॉइंट, हमें सिर्फ वही लिखना है और हमें कोई भी इलॉजिकल बातें वगैरह नहीं लिखनी। एक्टिव लिसनिंग, पेइंग अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू अदर, मतलब अटेंशन करके हमें बात को करना है, सुनना है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द नीड्स एंड इमोशन ऑफ अदर्स, मतलब अगर हम उस मैसेज पर कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, हमें उनके हर बात का ध्यान रख के उस मैसेज को लिखना है, जैसे उसकी नीड्स को, ठीक है, हमें उसके इमोशंस को देख के लिखना है। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेटिंग असर्वेटिवली एंड कॉन्विंसिंगली। फीडबैक स्किल्स, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक इफेक्टिवली, मतलब फीडबैक भी बहुत देना बहुत ज़रूरी होता है। Next, goals of communication effectiveness, mutual understanding, ensuring that the message is interpreted as intended, relationship building, strengthening interpersonal and professional relationship, facilitating decision making, providing the necessary information for informed decision, enhancing team cohesion, promoting unity and cooperation among team members. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कल्चरल डिफरेंस, वेरिएशन इन कल्चरल बैकग्राउंड्स कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड इंटरप्रिटेशंस। लैंग्वेज बैरियर्स, डिफरेंस इन लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी कैन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब हम अगर किसी की लैंग्वेज हम किस मैसेज में दे रहे हैं उसको वो लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। Organizational structure, hierarchical structures may hinder open communication. Technological tools, the use of technological can both facilitate and complicate communication.
नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपको पता है एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिससे ऑर्गेनाइज करता है, इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आर अलाइन विद द एस्टैब्लिश्ड गोल्स। इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस डेविएशन। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं कंट्रोलिंग के? गोल ओरिएंटेड। ठीक है, इसका फोकस किस पे होता है? ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स पे होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, परवेसिव फंक्शन है, ये हर लेवल पे प्रेजेंट रहता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे डिसीजन आपको आगे लेने चाहिए। ठीक है, फीडबैक बेसिकली फ्यूचर के लिए होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। पहले हम क्या करेंगे? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इस्टेब्लिशिंग बेंच मार्क्स फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कलेक्टिंग डाटा ऑन करेंट परफॉर्मेंस लेवल, comparing actual performance against standards, identifying variances and determining their causes, taking corrective action, implementing changes to align performance with standards। बेसिकली क्या क्या प्रोसेस होते हैं कंट्रोलिंग का? पहले हमें अपने परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है हमें, फिर मेजर करना पड़ता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना पड़ता है, फिर हम लेते हैं करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन बिफोर दे अकर। कॉनकरेंट कंट्रोल, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। फीडबैक कंट्रोल, यूज आउटकम्स ऑफ पास्ट एक्टिविटी टू मेक इम्प्रूवमेंट फॉर फ्यूचर कंट्रोल। बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल की बात की गई है। फीडबैक कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? अगर हमने आज कुछ करा, ठीक है, हमें उसका फीडबैक मिला, लेकिन उस फीडबैक में हमें ये सजेस्ट किया गया कि आप ऐसे ऐसे करना जिससे फ्यूचर में होने वाले चांसेस अनसर्टिनिटी कम है, तो हम क्या करेंगे? हम उस चीज़ को समझेंगे और हमने जो गलती अभी अपने पास्ट में करी है वो गलती हम अपने फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग। इंश्योर्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब क्या करता है ये? ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज का हेल्प करता है। ठीक है, और अचीव करने में हेल्प करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, अलाइन इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स कॉमन गोल्स, इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, इनहेंसिस एम्प्लॉय मोटिवेशन, प्रोवाइड्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक लीडिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या क्या ड्रॉबैक है कंट्रोलिंग के? मतलब क्या क्या लिमिटेशंस है? ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, रेजिस्टेंस अमंग एम्प्लॉयज, रिस्क ऑफ ओवर एम्फेसिस, टाइम कंज्यूमिंग, कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके एफर्ट्स वगैरह। ठीक है, मतलब क्या क्या एफर्ट्स की ज़रूरत है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड, एक्सेसिव फोकस ऑन कंट्रोल कैन स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंशियल, जैसे बजटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑपरेशनल में कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान एंड ऑब्जेक्टिव। सो ये यहीं तक था हमारा चैप्टर, और अब हम एक बार इसकी समरी रीड आउट कर लेते हैं। दिस लेसन कवर्ड द एसेंशियल कंसेप्ट्स ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग within a business organization. Effective leadership set the vision and guide team member, while good communication ensure mutual understanding and foster collaboration. The controlling process help in aligning organizational activities with goals, enhancing efficiency and improving performance. बेसिकली अभी हम पढ़ के आए ऊपर क्या क्या लीडरशिप की बात की गई थी, कम्युनिकेशन की बात की गई थी, गुड कम्युनिकेशन की बात की गई थी, कंट्रोलिंग की बात की गई थी, लीडरशिप के स्टाइल की बात की गई थी। तो बेसिकली अभी हम जो ऊपर पढ़ के आए वो यहाँ पे इस समरी में बता दिए गए हैं। सो गाइज यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 8। So thank you guys for watching this video, and do like, share this video and subscribe our YouTube channel Delhi Scholar for such further amazing content.